हेलो फ्रेंड्स, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स वाला सेक्शन। फिजिक्स वाले सेक्शन में हम आगे आ चुके हैं। अब इस सेक्शन में हमारा मेजरमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अब हम मेजरमेंट के पार्ट 2 की तरफ पढ़ेंगे और मेजरमेंट का पार्ट 2 देखने वाले हैं कि मेजरमेंट में और क्या चीज़ें आ जाती है, कैसे हम मेजरमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट को देखने के लिए हमारे सामने एक चीज़ है ना। मेजरमेंट को हमने बता दिया था। लास्ट हमने थोड़ा सा जो डिस्कस करा था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि लास्ट हमने क्या डिस्कस कर लिया था। लास्ट हमने जो डिस्कस करा था उसके अंदर हमने देखा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ये क्या होती है ना, मतलब सदिश और अदिश क्या होते हैं, ये हमने देख लिया था। आज हमें मात्रक और विमाएं देखनी है। मात्रक बता दूंगा, बहुत सारी विमाएं बता दूंगा मैं आप लोगों को। फॉर्मूलेज आपको याद रखने होंगे यहाँ से। डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है और कैसे निकाला जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। डायमेंशन फार्मूला। उसके पहले आज शुरुआत करेंगे हम कहां से, दशमलव की दार्शनिक पद्धति, 10th पावर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, 10th पावर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट की बहुत सारी यूनिट्स निकालकर लेकर आते हैं आपके सामने। चलिए, है ना। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, मापन, है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, मापन या मेजरमेंट। मेजरमेंट या फिर मापन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं, है ना। मेजरमेंट में हमारे सामने जो सेक्शन आ रहा है, हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट या फिर मापन। इसमें सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि हम किसी भी चीज को मापते हैं तो उसके लिए हमको यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। और यूनिट की रिक्वायरमेंट के साथ में एक और चीज हो जाती है कि हम किसी चीज को मापते हैं तो हमारे पास वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में, है ना। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ऐसा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू में कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे और कैसे हम उन चीजों को देखते हैं। देखिए, शुरुआत होती है हमारी कहां से, यूनिट से, है ना। यूनिट या फिर मात, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक, नहीं, एक इकाई, है ना। यूनिट मतलब इकाई, इकाई, है ना। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब हम क्या मानते हैं, एक, या फिर हम यूनिट मानते हैं। यूनिट का मतलब हो जाता है क्या, वन। यूनिट का मतलब हमारा क्या हो जाता है, वन। हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, वन से कर रहे हैं। मतलब वन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 10⁻0। इट मीन्स यही वैल्यू क्या होती है, वन भी होती है। 10⁻0 इट मीन्स क्या हो जाता है, वन ही होता है ना। सिंपल से शब्दों में, एकदम साधारण से शब्दों में इन चीजों को समझा जाए तो। चलिए, अब क्या होता है, एक तरफ पावर चलती है 10 की पावर में माइनस और एक तरफ चलती है 10 की पावर में प्लस, है ना। 10 की पावर में प्लस और एक तरफ 10 की पावर में माइनस। इधर जो वैल्यू जाएगी वो किस में जाएगी, राइट हैंड साइड पे माइनस में जाएगी। इधर जो वैल्यू जाएगी लेफ्ट में, वो किस में जाएगी, हमारे प्लस में जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये वैल्यू याद भी करवा दूंगा अभी, है ना, और आपको, है ना, क्लियर भी हो जाएगी। और इनका कन्वर्जन भी बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिना मल्टीप्लीकेशन करे और बिना डिवाइड करे हम इन वैल्यू, उनका कन्वर्जन देख लेंगे। इन वैल्यू का कन्वर्जन हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिट या फिर इकाई। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारी आगे अन्य अदर वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है, कुछ वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे बेसिक वैल्यू जो है उनको याद करवा देता हूं, किलो, हेक्टो, किलो, हेक्टो, डेका, है ना। किलो, हेक्टो और डेका, है ना। कितनी वैल्यू हो गई, किलो, हेक्टो और डेका। इसको थोड़ा सा और दूर लिख लेते हैं जिससे हमारे पास जगह रहेगी। सबसे पहली कौन सी हो गई, किलो, दूसरी हो गई हेक्टो और तीसरी हो गई डेका, है ना। नेक्स्ट आ जाती है डेसी। अब इस तरफ डेसी, फिर सेंटी, मिली, है ना। डेसी, सेंटी और मिली, ये बेसिक यूनिट्स है जिनको, जिसमें कन्वर्जन दिया जाता है। हमेशा कन्वर्जन इन्हीं यूनिट्स में पूछा जाता है ना। कि आपको किलो से हेक्टो में कन्वर्ट करना है, डेसी से सेंटी में करना होता है, डेका से सेंटी में, हेक्टो से डेका में करना होता है। इन्हीं में कन्वर्ट करने को अधिकांशतः दिया जाता है।
ठीक है, अधिकांशतः इसमें ही कन्वर्जन पूछा जाता है। ठीक है, अब इधर की तरफ से चलते हैं, इनकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा एक ही बार में, एक ही बार में सबकी वैल्यू आपके सामने कन्वर्ट होकर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, इसके आगे भी वैल्यू होती है लेकिन हम कहां से देखेंगे, एक्सा, फिर आती है पेटा, फिर आती है टेरा, फिर आता है गीगा, फिर आती है मेगा। क्या क्या देखिए हमने, एक्सा, फिर आ जाती है पेटा, फिर टेरा, फिर गीगा और फिर मेगा, फिर उसके बाद आती है किलो, हेक्टो, डेका। ठीक है, ये बेसिक है तीन, और बाकी ये तीन बेसिक है, और उसके आगे की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, है ना, अदर होती है, जिनको आपको याद रखना ही है। ये जितनी वैल्यू बताने वाला हूं सभी वैल्यू याद रखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें से, है ना। चलो, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, है ना। कहां तक आ गई, माइक्रो, नैनो, है ना, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, लगभग चीजें फेम्टो तक दिखाई दे रही होगी, है ना। फेम्टो तक हमारा बोर्ड क्लियर कर रहा है। ठीक है, फेम्टो, और आखिरी में आ जाती है कौन सी, एटो, है ना। फेम्टो और आखिरी में आ जाती है एटो। इनका सिंबल भी आपको याद रखना है ना, सिंबॉलिक नोटिफिकेशन आपको याद रखना है। जैसे किलो का तो क्या हो जाएगा, के, है ना, किलो का क्या है, स्मॉल के। हेक्टो का क्या हो जाता है, कैपिटल एच। ठीक है, डेसी का क्या हो जाता है ना, डेका, डेका का क्या हो जाता है ना, डेका का डी हो जाता है। अब डेसी का क्या हो जाता है, स्मॉल डी हो जाता है। सेंटी का स्मॉल सी हो जाता है। मिली का स्मॉल एम हो जाता है। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो का कैसा होता है, म्यू, माइक्रो का सिंबल क्या है, म्यू है। माइक्रो का सिंबल क्या होता है, म्यू होता है। और नैनो का सिंबल होता है स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन। पीको का होता है स्मॉल पी। ठीक है, फेम्टो का होता है स्मॉल एफ, और एटो का होता है कैपिटल ए, है ना, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक्सा का होता है ई एक्स, है ना, ई एक्स है। ठीक है, फिर पेटा का है कैपिटल पी, है ना, टेरा का है कैपिटल टी, गीगा का है कैपिटल जी, और मेगा का है कैपिटल एम। ठीक है, देखो सब यहां से फिर से, एक्सा, ई एक्स, पेटा का पी, टेरा का टी, गीगा का जी, मेगा का एम, किलो का के, स्मॉल के है वो, है ना। किलोग्राम हम ऐसा लिखते हैं, किलोग्राम, के डॉट, डॉट नहीं लगाया जाता है इसमें, अंदर केजी लिखते हैं हम, ऐसा केजी, है ना। कभी भी केजी लिखा हुआ रहता है तो छोटा लिखा रहता है, आपको आपने देखा होगा, है ना। तो किलो हो गया, हेक्टो हो गया, डेका हो गया, किलो, हेक्टो, डेका। ठीक है, तो हेक्टो का क्या है, एच, डेका। फिर डेसी, सेंटी, मिली, फिर म्यू, म्यू मतलब क्या हुआ, माइक्रो, माइक्रो को क्या बोलते हैं, म्यू। फिर नैनो का छोटा एन, फिर पीको का छोटा पी, फेम्टो का छोटा एफ, और एटो का ए आ जाता है। ठीक है, ये हमारी पूरी यूनिट हो जाती है, सब यूनिट हमने यहां पर देख ली। अब इनकी पावर के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी पावर कौन कौन सी होती है। देखिए, 10 टू दी पावर 0 दिखाई दे रहा है यहां पर आपको, 10 टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टू दी पावर 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टू दी पावर 2। इसकी वैल्यू होगी 10 टू दी पावर 3, है ना, 10 टू दी पावर 3 वैल्यू होगी। अब यहां से जो वैल्यू चालू होगी, कि इसके बाद जो वैल्यू चालू होगी यहां से, है ना, यहां से और यहां से 3 के मल्टीपल में चालू होगी, है ना, 3 का टेबल चालू होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 टू द पावर 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, और 10 टू द पावर 18। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 18, है ना, कन्वर्जन की वैल्यू। 10 टू पावर 6 मतलब मेगा, 10 टू पावर 9 मतलब गीगा, 10 टू द पावर 12 मतलब टेरा, 10 टू द पावर 15 मतलब पैटा, और 10 टू द पावर 18 मतलब एक्सा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, है ना। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, उन सब की वैल्यू याद हो गई, है ना, मतलब समझ में आ गई। याद तो मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, अब इधर की बात करें, 10 टू दी पावर 0 है, 10 पर अब क्या होगा, देखो +1 है, अब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2। यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर-3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 तक ही चलेगा। अब क्या होगा, यहां से 10 टू दी पावर क्या होने लगेगी, 3 के मल्टीपल में चलेगी, है ना। यहाँ पर 10 टू दी पावर 6 -6, है ना, 10 टू दी पावर -9,
10 टू द पावर माइनस, है ना 12, 10 टू द पावर माइनस फेम्टो कितना होता है 15, और एटो कितना होता है, एटो की वैल्यू जो हमने यहाँ पर देखी तो कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 18, है ना। तो एटो कितना होता है 10 टू पावर माइनस 18, फेम्टो कितना होता है 10 टू पावर माइनस 15, पीको कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12, नैनो कितना होता है 10 टू पावर माइनस 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कितना होता है 10 टू पावर माइनस 6, मिली कितना होता है 10 टू पावर माइनस 3, सेंटी कितना होता है 10 टू पावर माइनस 2, और डेसी कितना होता है 10 टू पावर माइनस 10 होता है। क्लियर हुई चीजें, है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। अब थोड़ा सा याद कर लो, है ना, थोड़ा सा याद करा देता हूं कैसे याद करेंगे, है ना। याद रखना है इसको धीरे से, 3 कोड है, तीनों कोड से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एक छोटी सी कहावत जैसा हो जाता है ना, जैसे ये तो पहले से ही निकला हुआ है, सबको ही आता था, और ये पहले से ही हमने बचपन से ही पढ़ रखा है ना। सबसे पहला हो जाता है किंग हेनरी डाई, किंग हेनरी डाई अनयूजुअली, किंग हेनरी डाई अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। समझ में आया, किंग हेनरी डाई अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, है ना। किंग हेनरी ने चॉकलेट मिल्क पिया और मर गए, ठीक है, सिंपल सा है। किंग हेनरी डाई अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। तो ये कन्वर्जन की एक लाइन है, तो आपको के से पता है किलो, हेनरी से पता है हेक्टो, ठीक है, हेनरी से पता है हेक्टो, और डाई से पता है क्या, डेका। फिर अनयूजुअली से मतलब है यूनिट, मतलब 1, और देसी मतलब ड्रिंकिंग, ठीक है, सेंटी मतलब चॉकलेट, और फिर मिली मतलब मिल्क, ठीक है। किंग हेनरी डाई अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये तो सबको पता था। अब मेरे वाले कोड पर आ जाते हैं, मैंने क्या बना रखा है यहाँ से इसके लिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है एक्स, जो भी चीज की वैल्यू पता नहीं होती उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई वैल्यू है एक्स, है ना, वो क्या कर रहा था, मैगी बना रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, मैगी बना रहा था, और अचानक से उसके वहीं पर, जैसे बॉयज का रूम कैसा होता है, सब जगह कहीं भी कोई भी कपड़े टंगे हुए होते हैं और कुछ भी ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, उसने पेंट टांग रखा था, और वो पेंट किस में गिर गया, वो जो मैगी बना रहा था उसी के अंदर वो क्या हो गया, पेंट उसका गिर गया, और पेंट भी गंदा हो गया और मैगी भी खराब हो गई, है ना। तो हम बोलते हैं का एक्स का पेंट गिरा मैगी में, है ना। एक्स का पेंट मतलब कोई व्यक्ति है एक्स, उसका पेंट क्या हो गया, मैगी में गिर गया, तो एक्स से क्या हो गया, एक्सा हो गया, ठीक है, एक्स से एक्सा हो गया। का तो हमने लगा रखा है, देखो पेंट से क्या बन रहा है, पेटा और टेरा बन रहा है ना। पेंट से यहाँ पे, और ये ट से टेरा, पेंट में क्या है, पेटा और टेरा दोनों छुपा हुआ है। गीगा में क्या दिख रहा है आपको, गीगा में गिरा दिखाई दे रहा है, और मैगी में क्या दिखाई दे रहा है, मेगा दिखाई दे रहा है ना। एक्स का पेंट गिरा मैगी में, जैसे ही वो मैगी में पेंट गिर जाता है, तो वो बोलता है यार मैंने पेंट को निकाल के ऐसा फेंका, साला पेंट मेरी मैगी में गिर गया, है ना। तो वो बोलता है कि मैंने, है ना, वो बोलता है कि मैंने पीको मतलब पेंट को फेंका फेंका ऐसे, है ना। वो बोलता है मैंने पी को फेंका ऐसे, है ना, क्योंकि उसका पेंट किसमें गिर गया था, मैगी में गिर गया था, तो उसने पेंट निकाला मैगी में से और ऐसा फेंक दिया, तो मैंने पी को फेंका ऐसे। तो माइक्रो और नैनो, मैंने में क्या आ रहा है, माइक्रो और नैनो, है ना। पीको मतलब क्या आ रहा है, सीधे सीधे पीको, है ना। फेम्टो मतलब फेंका, फेम्टो मतलब क्या आ रहा है, फेंका। ऐसे मतलब एटो, ऐसे मतलब एटो, मैंने पीको फेंका ऐसे, है ना। माइक्रो नैनो, है ना, पीको, फेम्टो और एटो, मैंने पीको फेंका ऐसे, ठीक है, समझ में आया। ये कोड है, ये कोड भी इसको लिखे रहने देते हैं, ये आपको भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड इंपॉर्टेंट होता है याद करने के लिए, है ना। ऐसा तो चीजें आपको कभी कदापि याद नहीं हो पाएगी, है ना, इसीलिए कोडिंग से याद रखें तो ज्यादातर चीजें आपके लिए सॉल्व होती रहेगी, है ना। अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कन्वर्जन कैसे होगा, है ना। कन्वर्जन को ध्यान से सुनना, कन्वर्जन को ध्यान से सुनना। सिंपल कन्वर्जन लेंगे पहले, किस किस के बीच में, किलो से लेकर मिली तक के बीच में हम कन्वर्जन लेंगे, जिसमें यूनिट भी बीच में आएगा। जैसे मैं बोलता हूं 1 डेकामीटर,
अब इसमें हर वैल्यू लग सकती है। अच्छा, डेसीमीटर सुना है ना, किलोमीटर सुना है ना, फिर सेंटीमीटर सुना है, मिलीमीटर सुना है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो मीटर में सब हो सकता है। डेसीलीटर सुना है, डेसीलीटर भी होता है, सेंटीलीटर भी होता है, मिलीलीटर भी होता है। एमएल सुना है, मिलीलीटर, मिलीलीटर भी होता है ना। फिर उसके अलावा किलो लीटर भी होता है, हाँ होता है, किलो लीटर भी होता है, हेक्टोलीटर होता है, डेकालीटर होता है, डेसीलीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी यूनिट है, जैसे टेराबाइट, ये देखो टेराबाइट है ना, आपने सुना है टीबी, 1 TB, 1 GB, 1 MB, 1 KB, है ना। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो टेराबाइट कितना होता है, 10⁻12 होता है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा टेराबाइट कितना होता है, 10⁻12 होता है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो तब जाके पूरी टेराबाइट की एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि वो बाइनरी नंबर है। सिंपल समझ में आया, क्योंकि वो बाइनरी नंबर है इसीलिए टेराबाइट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। इतना भी आसान नहीं है, वैसे भी आपको साइंस का थोड़ा हवा बना ही हुआ है ना, तो वो उस हवे को मैं थोड़ा सा उड़ाते चलूंगा, है ना। चलिए, एक डेकामीटर, एक डेकामीटर है ना, कितना कितना क्या होता है, डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर, है ना। तो आपको ऐसा डेसी तो लिखा हुआ आएगा नहीं, तो आपको सिंबल लिख के देगा, वो लिखेगा 1 डेकामीटर, ऐसा लिखेगा डीएम, तो समझना पड़ेगा कि डेकामीटर है ना। कितना डीएम होता है। अब आप बोलेंगे डीएम डीएम, तो कौन से किस में कन्वर्ट करना है, छोटे को बड़े में करना है, बड़े को छोटे में करना है, ठीक है। तो यहां पर समझो, देखो ये सब हेवी नाम है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना, एकदम हेवी हेवी नाम है ना, बड़े बड़े नाम है। लेकिन यहाँ पर कौन से छोटे छोटे नाम है, डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, है ना। इसमें कोई हेवी नाम आ रहा है क्या, इसको ऐसा पढ़ सकते सेंटी, ऐसा नहीं पढ़ सकते, है ना। सिंपल सा हम पढ़ेंगे सेंटी, मिली, डेसी, माइक्रो, नैनो, पिको, एटो, फेमटो। लेकिन यहाँ पर है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे साउंड से भी जान सकते हैं। और बाकी आपको तो याद करवा ही दिया ना मैंने अभी, याद करवा ही दिया, तो टेंशन ही नहीं है कौन सा कहाँ पर आ रहा है, कैसी चीज आ रही है। तो क्या आ रहा है सबसे पहले, डेका, तो डेका आपको पता है, डेका बड़ा है, डेसी छोटा है, डेसी, ई की मात्रा लगी, देखो ई ई ई ई ई, इसमें आ या ओ लगा हुआ है, देखो सब जगह आ या ओ लगा हुआ है, यहाँ पे ई ई ई ई ई या, देखो माइक्रो लगा है बस यहाँ पर, ठीक है। लेकिन माइक्रो यहाँ पर ई भी छोटा हो गया, ठीक है। फिर नैनो, पिको, ऐसा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना होता है ना, कितना डेसीमीटर होता है, तो इसको समझो, हम कहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने लिख लिया 1, इत्मीनान से समझना, पहला क्वेश्चन है ना, पहले हमने यहाँ पर लिख लिया 1, ठीक है। अब पॉइंट आपको चाहिए, अब आप बोलेंगे कि पॉइंट कहाँ लगे, तो यदि इसके पीछे एक पॉइंट लगा दूं तो कोई मतलब है इसका, नहीं है, सिंपल सी बात है। यदि हम इसके पीछे पॉइंट लगा दे तो उसका मतलब भी 1 ही होता है। लेकिन इसके पीछे क्या है, 0 है, अभी इसके पीछे क्या है, हम इनफाइनाइट 0 लगा दे तो कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन अब हमको इस पॉइंट को क्या करवाना है, जंप करवाना है। कितना जंप करवाएंगे देखते हैं। यहां से कहां जाना है आपको, डेसी पे जाना है, किधर जाना है, राइट में जाना है। तो हम बोल रहे हैं क्या, कितना जंप कराएं, 1 2 जंप करा देंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, डेसी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 2 जंप कराते हैं, 1 और 2 जंप करा दिए हमने, पॉइंट यहां आ गया, तो मतलब हमारा 1 0 0.0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डेसीमीटर, ये हो गया कन्वर्ट, हमारा सवाल तो खत्म हो गया, है ना। मतलब 1 डेकामीटर कितना होता है, 100 डेसीमीटर होता है। 1 डेकामीटर कितना होता है, 100 डेसीमीटर होता है। क्लियर हुआ। एक और सवाल बताता हूं इधर से उधर जाने वाला, ठीक है। 1 किलोग्राम, है ना, वो आपसे बोलता है 1 किलोग्राम कितना डेसीग्राम होता है ना, सॉरी। अब इसको क्या कर लेते, मिलीग्राम कर लेते, कितना मिलीग्राम होता है ना। अच्छा, दूर तक चलते हैं थोड़ा सा, मिलीग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना मिलीग्राम होता है। तो आपको पता है 1 किलोग्राम, तो लिख लो 1 भैया, ये लिख लिया 1, है ना, और पॉइंट लगा दिया 1 के पीछे। या तो आपको कहीं पॉइंट दिया हो तो पॉइंट लिखा हुआ रह सकता है, जैसे 1.2 किलोग्राम दे दिया तो पॉइंट तो है ही सही, है ना। तो अब हम पॉइंट को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कितना पूछा है, किलोग्राम, तो ये आगे किलोग्राम पे, फिर क्या बोला है, मिलीग्राम, मतलब यहां तक जाना है। तो किधर जंप मारेंगे, एक, कितनी जंप हो गई, 2 3 4 5 और 6,
कितनी जंप मारी हमने यहाँ से, किलो से शुरू करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है वहां से शुरू करेंगे और उस वैल्यू पे खत्म करेंगे जहां पर जाना है। मतलब किलो से इस पर जाना है, तो किलो से हमने शुरू करा कि यहां से शुरू करा 1 2 3 4 5 और ये 6 जंप में हम कहां पहुंच जाएंगे, मिलीमीटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 6 जंप लगा दो भैया यहां से, ये पॉइंट पकड़ा 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ, इनके बीच में 0 लगा दो भैया। ये हो गई वैल्यू कन्वर्ट। 1 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, कॉमा लगा के अपनी वैल्यू बता दो। मतलब 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। अभी तो हमने राइट साइड जंप करवा रहे थे, वो वाले क्वेश्चन देख लिए। अब लेफ्ट साइड जंप करते हैं, वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बोलते हैं कि 1 मिलीमीटर कितना डेसीमीटर होता है ना। डेसी का सिंबल दिख रहा है आपको, कितना डेसीमीटर होता है, बताओ कितना डेसीमीटर होता है। तो हम 1 को लिख लेंगे, ये लिख लिया 1। ठीक है, अब हमने पॉइंट यहां लगा रखा है, तो आपसे क्या पूछा, मिलीमीटर, तो हमने बोला मिलीमीटर तो ये पड़ा, मिलीमीटर को किसमें करना है, डेसीमीटर में। तो जंप मारो इधर, 1 2, कितनी जंप लगी हमारी, 2 लगी। ठीक है, तो इसको लगाओ जंप 1 और ये 2 जंप लग गई, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, जो जगह खाली है उसमें 0 जोड़ा। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आई, 0. यहाँ पर भी 0 हो सकता है, 0.01, कि क्या हो गया, डेसीमीटर हो गया, है ना। 1 मिलीमीटर में 0.01 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 0 नहीं भी लगाएंगे आगे वाला तो भी लगेगा 0.01। देखो यहाँ पर जंप करवाई 2, 1 जंप 2 जंप, क्योंकि हम यहाँ पर थे मिली से, तो 1 और 2 जंप लगा दी, हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गए, तो ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब हम एक और ले लेते हैं, कितना सेंटीमीटर, है ना। हम बोलते हैं कि 2000 क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर है ना। वो कितना किलोमीटर होता है ना, कितना किलोमीटर होता है, 2000 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होता है, बताएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा इधर 2000, लिखो भैया 2000, ये 2000 लिख लिया और पॉइंट पीछे लगा दिया। अब 2000 से क्या पूछा है, सेंटीमीटर, तो सेंटी से शुरू करो, किधर किलो, इधर ये रहा, तो यहां से शुरू करो 1 2, ये यूनिट को भूलना नहीं है ना, यूनिट पे भी जाना है बार बार, बीच में यूनिट पर भी हम कूदेंगे, ये यूनिट पर जाना जरूरी है। ठीक है, हर बार एक भी बार मिस नहीं करा है मैंने यूनिट को बीच में जब भी आया है। तो सेंटी से शुरू करा, 1 2 3 4 5, कितनी जंप लग रही है, फिर से देखो, सेंटी से लेफ्ट में 1 2 3 4 और 5 जंप पे हम किलो में पहुंच रहे हैं, तो लगाओ भैया 5 जंप, 1 2 3 4 और इसके आगे एक और आ जाएगी 5, यहाँ लग जाएगा 0। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट लग रहा है सबसे पहले, फिर आ रही है 0 2 1 2 3। ठीक है, मतलब कितना, 2000 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होता है, 0.02, है ना, 0.02 किलोमीटर होता है। ठीक है, कन्वर्जन समझ में आया, यहाँ तक का कन्वर्जन समझ में आया, पूरी चीजें क्लियर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इसी कन्वर्जन की बेला को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। इसको और कन्वर्जन को हम और आगे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। अब देखो, यदि मैं आपसे बोल देता हूं कि मेगा को किलो में कन्वर्ट करो, मेगा को किलो में कन्वर्ट करो, तो हमने बोला कि 1 मेगा, है ना, मेगा मीटर, 1 मेगा कैपिटल में आएगा, है ना, 1 मेगा मीटर कितना किलोमीटर होता है, 1 मेगामीटर कितना किलोमीटर होता है। तो अब आपको लग रहा है कि यहां से यहां तक तो एक ही जंप लगाना है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस देखो, 3 और 6 का है, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है ना। यहाँ भी देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, तो आपको कितनी जंप लगानी पड़ेगी, 3 जंप होगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो पावर में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर है 6, है ना, 3 है यहाँ पर पावर, यहाँ पर पावर 6 है, तो मतलब मेगा से किलो में कन्वर्ट करना है, तो हमको 3 जंप लगानी पड़ेगी मेगा से किलो की तरफ, 1 2 3, कितनी जंप लगेगी, 3 जंप में हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो 1 मेगा और फिर यहाँ पॉइंट हमने यहाँ लगाया, और 1 2
3 जंप इधर लगा दिए और 0 0 0 जोड़ दिए तो कितना हो गया 1 2 3 1000 किलोमीटर होता है 1 मेगामीटर। 1 मेगामीटर में कितना होता है 1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे मैं बोलता हूँ 1 टेरा, टेरा से मेगा में कन्वर्ट करना है। मैं बोलता हूँ कि आपको 0.213 क्या मिल रहा है आपको टेरा मीटर मिल रहा है ना। 0.213 टेरा मीटर मिल रहा है। ठीक है, अब टेरा मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें आपको मेगामीटर में, मेगामीटर में कन्वर्ट करना है। टेरामीटर को मेगामीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो टेरा से मेगा की तरफ चले तो टेरा से मेगा यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 9 और 12 में 6 3 का डिफरेंस है। 9 से 12 3 का डिफरेंस, फिर 6 से 9 3 का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 3 3 का डिफरेंस है। तो कितनी जंप लगेगी 1 2 3 तो यहाँ पहुंचे, फिर 1 2 3 यहाँ पहुंचे, मतलब कितना हुआ 6 का डिफरेंस हो गया। तो 6 जंप लगेगी यहाँ से हमको। कितनी जंप लगेगी 6। और किस तरफ लगेगी, कहां से जाना है टेरा से मेगा जाना है तो इधर राइट साइड कितनी जंप लगेगी हमको लगेगी 6 जंप। ठीक है, तो ये लिख लो 0.213 राइट में 6 जंप लगानी है तो 1 2 3 4 5 6 है ना। मैं तो लिख के बता रहा हूं लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 213 और 0 0 0 लगा दो, 0 0 0 लगा दिए, पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये क्या हुआ मेगा मीटर हो गया है ना। टेरा मीटर से मेगा मीटर एज इट इज यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिलीमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है ना। 1 mm से नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, 1 mm से नैनोमीटर, तो मिलीमीटर से यहाँ देखो माइक्रोमीटर कितना हुआ डिफरेंस 3 का, और फिर माइक्रो से नैनो कितने का डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ। ठीक है, समझ में आया। तो 1 लिखा, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 3 जंप हो गई 0 0 0 0 0 0, तो कितना हो गया 1 1 2 3 4 5 6 4 5 6, तो कितना हुआ 10 लाख है ना। 10 लाख कितना होता है नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना 10 लाख नैनोमीटर होता है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, मिलीमीटर वैल्यू बड़ी है, नैनोमीटर और छोटी वैल्यू है। ठीक है, समझ में आई चीज, जो मैं ले जाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहां तक पहुंच रहे हैं सब, है ना। ठीक है, कन्वर्जन सबको समझ में आया। यहाँ पर देखो डिफरेंस देखते चलो, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 3 का है, यहाँ 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, है ना। फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 1 का, फिर यहाँ 1 का है, यहाँ से 3 का, इन दोनों के बीच में 3 3 3 और यहाँ से 3। ठीक है, सॉरी, चलिए समझ में आया यहाँ तक कन्वर्जन, है ना। तो कन्वर्जन की वैल्यू खुद ही निकाल सकते हैं यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब नहीं, उस पर क्या बोलते हैं एक वैल्यू का चार्ट उसके ऊपर गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा वैल्यू कन्वर्जन चार्ट, तो वैल्यू कन्वर्जन चार्ट आपको एज इट इज मिल जाएगा, उसको निकालें और कन्वर्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ये थी है ना पॉइंट मेथड। ठीक है, ये कौन सी थी पॉइंट मेथड को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, कैसे कन्वर्ट करते हैं बाकी सब चीज़ें हमको पता चल गई। ये याद रखना है आपको क्या क्या चीज़, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, फिर डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, एक्स का पेट गिरा मैगी में, किंग हेनरी डाई अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, मैंने पिको फेंका ऐसे। ठीक है, फेंका एमटो है ना, और फेम्टो और एटो है ना। ठीक है, सब चीजें याद करवा दी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी वैल्यूज की तरफ चलते हैं, कुछ वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ वैल्यू को देख लेते हैं, है ना। कुछ वैल्यू को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वैल्यूज है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था कि हमने ऐसा यूनिट में, है ना, ऐसा यूनिट में नई डेफिनेशन लेकर आए हैं, ऐसा यूनिट में डेफिनेशन चेंज हो गई है, और जो डेफिनेशन चेंज हुई है वो कैसी हुई है, और उनका डेफिनेशन का नया मीनिंग क्या है, और किस हिसाब से उन डेफिनेशन को नई डेफिनेशन कहा जा रहा है। पहले तो एक रॉड थी प्लेटिनम इरिडियम की, उस रॉड को ही हम क्या मानते थे आइडियल मानते थे, लेकिन वो रॉड जो थी गर्मी में फैल जाती है और ठंडी में सिकुड़ जाती है, तो इसीलिए हमारा मेजरमेंट गलत हो रहा था।
तो हम लंबाई की नई यूनिट को लेकर आए हैं, टेम्परेचर की नई यूनिट बता दी, किलोग्राम की नई यूनिट बता दी है, सबकी नई यूनिट को मैं यहाँ पर बता देता हूँ डेफिनेशन वाइज। ऐसा ही पद्धति की मूल मात्रकों की मानक परिभाषाएं, स्टैंडर्ड मीटर है ना, मानक मीटर या स्टैंडर्ड मीटर क्या हो जाती है, फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय माप और बाट है ना, फ्रांस में है ये सेवरेस, सेवरेस कहां पर है, फ्रांस में है, हमने बात करी थी सेवरेस की, सेवरेस कहां पर है, फ्रांस में, माप और बाट के कार्यालय सेवरेस में रखी गई प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु है ना, पहले भी बता दिया था, प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु की छड़ छड़ पर लगे दो चिन्ह, मतलब एक रॉड है, रॉड पर हमने दो मार्क लगा दिए और इन दोनों मार्क को ही हम क्या कहते हैं, ये 1 मीटर है, इस रॉड पर ये जो मार्क लगा है इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये 1 मीटर हमने मान लिया है ना, उस दूरी को ही 1 मीटर माना जाता था है ना। 1960 में इसको और अधिक मानक बनाने के लिए है ना, मतलब क्या हुआ, इसको अपडेट करा है ना, अपग्रेड कर दी हमने, डेफिनेशन को अपडेट कर दी, किया गया, जिसके अनुसार 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये हमको याद तो नहीं रहेगी चीजें, लेकिन हमको ऑप्शन में आ सकती है तो हम इसको टिक कर सकते हैं। 1 मीटर बराबर की वैल्यू क्या हो जाती है ना, हम यहां पर देखो कितनी वैल्यू हो जाती है, 16,50,000, 16,50,763.73 है ना, 16,50,763.73 गुणित क्रिप्टॉन 86 है ना, क्रिप्टॉन क्या है, क्रिप्टॉन 86 है ना, के नारंगी प्रकाश की किरण, नारंगी प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य है ना, मतलब वेवलेंथ है ना, हम बात करें किसकी, ऑरेंज वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ किसकी, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 86 है ना, क्रिप्टॉन 86 की वेवलेंथ जो हमने कैलकुलेट करी, ऑरेंज वेवलेंथ है ना, क्रिप्टॉन की 86 की वेवलेंथ जो हमने कवर करी है ना, कितनी, 16,50,763.73 है ना, कि क्रिप्टॉन की 86 की जो ऑरेंज वाली वेवलेंथ है उसके बराबर, मतलब वो वेवलेंथ जो है इतनी चौड़ी है, मतलब 1 मीटर के बराबर है, मतलब इसी को 1 मीटर कहा जाता है उसकी वेवलेंथ को है ना, क्रिप्टॉन 86 के जो वेवलेंथ होती है उसी वेवलेंथ को क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाता है। तो यह पूछा जा सकता है कि लंबाई को मेजर करने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया, मतलब किसकी वेवलेंथ को लिया गया, तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा क्रिप्टॉन है ना, क्या है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन की वेवलेंथ को लिया गया, कौन सी प्रकाश की, नारंगी रंग की, ये क्वेश्चन यहां से हो सकता है, क्रिप्टॉन के नारंगी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या कहलाती है हमारी, 1 मीटर कहलाती है ना, उसी वेवलेंथ को क्या 1 मीटर कहा जाता है। 1986 में इसकी परिभाषा में पुनः परिवर्तन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, और वापस अपग्रेड करके इसको क्या कर दिया गया, प्रकाश द्वारा निर्वात में है ना, निर्वात में या वैक्यूम में, लाइट वैक्यूम में जितना ट्रेवल करता है ना, वैक्यूम में ट्रेवल करता है उसके हिसाब से, मतलब 1 बटे है ना, यहां तक हमको और वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7, तो क्या हुआ 29 करोड़ है ना, 29 करोड़ 1 बटा, ये अपॉन में लगा हुआ है 1 अपॉन है ना, 1/29 करोड़ 97,92,458 सेकेंड में चली गई दूरी, 1 बटा मतलब 1 बटा लगभग 29 करोड़ है ना, 1/29 करोड़ 97,92,458 सेकेंड में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाने लगा। लेटेस्ट जो डाटा है उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन के हिसाब से 1960 में हमने चेंज करी और 1983 में हमने क्या कर दिया, फिर से चेंजेस करे है ना, और करके नई डेफिनेशन बना दी। तो दोनों को ही याद रखना है आपको है ना, कौन कौन सी डेफिनेशन है, कैसे कैसे हमने इनको बनाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम, माप और बाट के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो पेरिस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस, सेवरेस, ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु के बेलन है ना, मिश्र धातु का जो बेलन रखा हुआ है, बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया है। व्यवहार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर है ना, ये पूछा जा सकता है कि 1 किलोग्राम किस पर निकाला गया है,
4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ले लो और कितना ले लो, वायुमंडलीय दाब ले लो सामान्य, पर 1 लीटर शुद्ध जल, है ना, पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान, 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम कहलाता है ना, ये भी याद रखिएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया गया है। और वायुमंडलीय दाब का भी प्रभाव पड़ता है ना, तो वायुमंडलीय दाब कैसा लिया हुआ है, सामान्य वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान क्या माना गया है, 1 किलोग्राम माना गया है। ठीक है, इसको 1 किलोग्राम मानते हैं, है ना, इसको मानते हैं हम कितना, 1 मीटर, इसको मानते हैं 1 किलोग्राम। चलिए, लेकिन हमने उसको भी चेंज कर दिया, है ना, उसको भी चेंज कर दिया। अब लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12, ये हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन है जिसको आपको याद रखनी है। परमाणुवीय स्केल पर, है ना, कार्बन 12 के 1.0188 इंटू 10 टू द पावर 25, है ना, 5.0188 इंटू 10 टू द पावर 25 परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाएगा, है ना, किसके, कार्बन 12 के, है ना। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन किसके लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान लिया जाता है, कार्बन 12 लिया जाता है, या क्रोमियम 12 लिया जाता है, या हाइड्रोजन 12 लिया जाता है, या ऑक्सीजन 12 लिया जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमारा क्या है, कार्बन 12। ठीक है, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10 टू द पावर 28, सॉरी 10 टू द पावर 25, है ना, 10 टू द पावर 25 एटम्स जो होते हैं उनका मास, कार्बन 12 के इतने एटम्स का मास जो होता है वो हमको क्या दिखाई देगा, 1 किलोग्राम के बराबर दिखाई देगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, है ना। ये नई डेफिनेशन है इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड सेकंड, है ना, स्टैंडर्ड सेकंड मतलब क्या हो जाता है, एक सेकंड को हम क्या मानेंगे, 1 एम्पियर, है ना, स्टैंडर्ड सेकंड। ठीक है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो इलेक्ट्रिक करंट है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समानांतर पैरेलल तारों में प्रवाहित होने वाले, अरे सेकंड का यहाँ पर हटा दिया गया है ना, मैं बता देता हूँ, है ना, जो, है ना, सेकंड की डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, रुकिएगा, है ना। हम यहाँ पर 1 एम्पियर की देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड सेकंड को यहाँ से हटा दो, है ना, स्टैंडर्ड एम्पियर किसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, स्टैंडर्ड एम्पियर, है ना, या फिर विद्युत धारा, मानक विद्युत धारा, मानक विद्युत धारा की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, मानक विद्युत धारा की डेफिनेशन की बात करें तो 1 एम्पियर विद्युत धारा, है ना, 1 एम्पियर करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो निर्वात में, वैक्यूम में 1 मीटर दूरी तय करता है 2 सीधे तारों के बीच में, 2 स्ट्रेट तार रख रखे, उनके बीच में जो 1 मीटर की डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सीधे तारों में, लंबे समानांतर पैरेलल तारों में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक तार में प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 2 इंटू 10 टू द पावर -7 10 टू पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, वही क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। कितना न्यूटन का बल उत्पन्न करना चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इतना फोर्स, न्यूटन फोर्स क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए, तो ही वो करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वैक्यूम में 2 पैरेलल वायर है ना, 2 पैरेलल वायर साथ में लगे हुए हैं, ये 2 पैरेलल वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट, 2 सीधे लंबे तारों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार प्रति इकाई पर, मतलब प्रत्येक मीटर पर, है ना, हर मीटर पर कितना फोर्स होना चाहिए उसके अंदर, उसमें होना चाहिए उतना न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, 2 इंटू 10⁻⁷ का फोर्स होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 1 मीटर। एक केल्विन की बात करें तो केल्विन क्या है, जल के त्रिक बिंदु, है ना, जल के त्रिक बिंदु जिसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऐसी स्टेट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट उसकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है ना। जल का त्रिक बिंदु की, इससे टेम्परेचर को इधर करा तो सॉलिड में चला जाएगा, इधर करा तो लिक्विड में, इधर करा तो गैस में, तो ये 3 बिंदु अलग अलग होते हैं। तो त्रिक बिंदु, है ना, ट्रिपल बिंदु की ऊष्मा गतिक ताप, है ना, के ऊष्मा गतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के 1 अपॉन कितना 1/273.16 पार्ट को, है ना, 1/273.16 पार्ट को 1 केल्विन कहते हैं। नई डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, रेडियन की बात करें तो रेडियन भी हमारा सामान्य है। यह समतल पर दो रेखाओं के बीच में का झुकाव को या इंक्लिनेशन को, ये प्लेन है, प्लेन पर एक लाइन को और इंक्लिनेशन है, तो ये हो जाता है इसका क्या, प्लेन एंगल। कोण के माप को क्या कहते हैं, मात्रक को। किसी वृत्त की त्रिज्या रेडियस के बराबर लंबाई के चाप को, मतलब ये है इसका, ये जो चाप है ये आर्क है ना, चाप को उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को रेडियन कहा जाता है ना। ये किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में। ये जो आर्क बना रहा है, ये आर्क, ये जो एंगल है, इसमें किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई आपको, रेडियन में कैसे कवर कर रहे हैं। स्टे रेडियन की बात करें, किसी, है ना, देखिए रेडियन की बात करें, ये स्टे रेडियन हो जाता है। किसी गोले या स्फीयर की सतह पर किसी त्रिज्या या रेडियस के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण स्टे रेडियन कहलाता है। ठोस सॉलिड एंगल के नाम से भी मापा जाता है। जैसे एक गोला है ना, एक गोला है, जैसे हमारे पास एक बॉल है ना, तो बॉल का हमने एक छोटा सा बॉल के ऊपर क्या करा, जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड बॉल है, इसके ऊपर हमने एक गोला बना दिया, तो ये गोले से इस सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा, है ना, चारों तरफ से ये एंगल बनेगा, ये ऐसा आपको एक सॉलिड हिस्सा दिखाई दे रहा है जो एंगल केंद्र की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा, वो ही सेंटर क्या कहलाएगा, हमारे स्टे रेडियन में मेजर होता है। मोल की बात करें तो मोल भी हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, एक मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12, है ना, कार्बन 12 के कितने हो जाती है, 0.012 कितनी हो जाती, कार्बन 12 का ही 12, है ना, ऐसे याद रखना, कार्बन 12 का ही 012 हो जाता है। 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाता है। इसे ही क्या बोल जाते हैं हम, एक मोल कह देते हैं। इसी वैल्यू को क्या हम बोलते हैं, एक मोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर हो गया। 1 सेकंड की बात करें तो हमारी सीजियम, है ना, समय की बात कर ले, समय स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं, यहीं पे बता देता हूं आगे, है ना, इसमें तो कुछ यूनिट्स दी हुई है, यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन स्टैंडर्ड टाइम की, है ना, इधर ही कर लेते हैं, चलो यहाँ पर ही सब वैल्यू लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, है ना, तो मानक समय को मापने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, सीजियम 133, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम 133। ये क्या है, हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, सीजियम 133 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, परमाणु घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है ना। सीजियम का किसमें उपयोग किया जाता है, हमारे जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में जो परमाणु घड़ी बनती है उसमें सीजियम का उपयोग किया जाता है। ये एकदम सटीक टाइम बताती है, 1 सेकेंड का भी, माइक्रो का भी, नैनो का भी, पीको का भी, फेम्टो का भी, एटो तक का और उससे भी कम टाइम क्या करती है, एकदम सटीक बताती है, इसलिए सीजियम का उपयोग किया जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए सीजियम 133, है ना, कौन सा, सीजियम 133 परमाणु का लगभग 9 अरब 19 करोड़, है ना, कितने, 9 अरब 19 करोड़ कंपन के बराबर, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये हो जाता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या हो जाता है ना, 1 सेकेंड ये हो जाता है, मतलब ये मान के चलो कि सीजियम है ये, है ना, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये सीजियम है, सीजियम का पार्टिकल इतने में वाइब्रेट करेगा, है ना, सीजियम का जो पार्टिकल है वो इस जगह पर वाइब्रेट करेगा, मतलब इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो उसके कितने कंपन चाहिए, इधर से इधर हिलते हुए, ये हिल रहा है एकदम ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, तो कितने, 9 अरब 19 करोड़, है ना, 9.19 है ना, 9.19 बिलियन, है ना, कितना, बिलियन, 9.19 बिलियन वाइब्रेशन, है ना, कितना वाइब्रेशन, इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। सोचिए कितना सारा वाइब्रेशन एक बार में हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब
1 सेकेंड बराबर 9 अरब, है ना, 9.19 बिलियन, है ना। वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम 133 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सेकेंड, इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सेकेंड, इसे स्टैंडर्ड या मानक सेकेंड कहा जाता ठीक है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, है ना, इन्हें इत्मीनान से और शांति से याद रखे, है ना, सब चीजें देखने की। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज बताने वाला हूं, उन वैल्यूज को ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारी वैल्यूज बताने वाला हूं, है ना। वो वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखने वाली वैल्यूज है। बहुत सारी वैल्यूज आएगी सामने, है ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के मात्रक। लंबाई के कौन कौन से मात्रक है, ठीक है। लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट की बात करें, है ना, तो लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाती है, पारसेक होती है ना, याद रखें। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, ये सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ की। लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो पारसेक होती है ना, पारसेक, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर पढ़ते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एयू मतलब क्या हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पर लिखा हुआ है खगोलीय इकाई, है ना, कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11। यहाँ पर ये आ जाएगा 10⁻11, ठीक है। वैल्यूज को करेक्ट करता चलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर पावर कभी कभी क्या होती है, नहीं लग पाती है, इसीलिए, है ना, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और पावर नहीं लग पाती। तो पावर क्या है यहाँ पर 11, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकली 1 लाइट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट, 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर, 9.46 लगभग लगभग 10.5 9.5, है ना, लगभग 9.5 के बराबर है, 9.5, और इधर कितना होगा 10⁻15 मीटर। ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। 9.5 और कितना था, 10⁻15 था, ठीक है, 10⁻15 था, और कितना था, 9.5 था, तो 9.46, तो आप इससे जल्दी निकाल लेंगे। 1 पार्सेक कितना होता है, 3.084, 3.084 इंटू 10⁻, कितना है, 16 है, कितना है, 10⁻, यहाँ पर 16 है, मतलब 3.084 गुणित 10⁻16, और ये कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, 3.26, 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है, ऐसे याद रखें। कितना, 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है हमारा एक पार्सेक। तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है मेजरमेंट की, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6, माइक्रो अभी बता ही दिया था मैंने, ठीक है। 1 नैनोमीटर 10⁻9, ये भी मैंने आपको बता दिया था, अभी कन्वर्जन में हमने देखा। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये क्या होती है, ये वेवलेंथ, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मेजर करने के लिए उपयोग की जाती है। वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 10⁻⁻10 इसकी पावर होती है, 1 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा हुआ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ए की पावर 0 इसका सिंबल होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, और ये वेवलेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये जो हम बताते हैं ना, 1 इंच इतनी बड़ी कील, तो इतनी बड़ी कील कितनी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की कील को क्या बोला जाता है, 1 इंच कहा जाता है, या तो मीटर में बोले तो कन्वर्ट कर लो, 0.0257, है ना, 254, है ना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.39 इंच, है ना, 0.39 इंच कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक फर्मी, एक फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15, एक फर्मी, है ना। अब ये जो होती है, ये परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणु, फर्मी में मेजर किसको, चीज को किया, परमाणुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका, फर्मी का यूज किया जाता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है 1 x यूनिट, ठीक है, ये 1 गज याद रखो आप तो, है ना, ये फर्मी इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद एंगस्ट्रॉम इंपॉर्टेंट सीधे सीधे आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है 1 गज या फिर 1 यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 3 फीट और कितना मीटर, 3 फीट में बात कर लो, या फिर 3 फीट हो जाता है 1 गज, है ना। मतलब 1 गज मतलब क्या हुआ, लगभग लगभग आपने 1 कदम चल दिया, है ना। 1 गज क्या हो जाता है, 3 फीट के बराबर हो जाता है। मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, मतलब क्या है, 2 गज ऊंचाई है मेरी, मेरी ऊंचाई कितनी है, 2 गज, ठीक है। आपने मूवी का नाम सुना तो 2 गज जमीन के नीचे, है ना, ऐसा। तो 1 यार्ड या फिर गज बराबर कितना होता है, 3 फीट, ठीक है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंचेस होता है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंचेस होता है। और यही क्या होता है, 12 इंचेस कितने के बराबर होते हैं, मतलब एक ही फीट कितने के बराबर होता है, 30.46 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 30.46 सेंटीमीटर के 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर इसको बात करें मीटर में तो 0.3 मीटर होता है, ठीक है। 1 माइल, 1 मील कितने बराबर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखा गई है, हाँ, ये हटा दो यहाँ से, ये यहाँ नहीं आएगा, है ना, इसीलिए मैं आपको करेक्ट करके भी बता रहा हूँ सब चीज़ों को, ऊपर नीचे हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो 1 माइल, है ना, 1 मील कितनी बराबर होता है, तो 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मील कभी भी बोले तो लगभग लगभग कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है ना। 1.5 किलोमीटर में 100 ज्यादा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर में 100 ज्यादा और कर दो तो 1.6 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1 मील आ जाता है ना। इसको लंबी दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है, जैसे यहां से सूरज चंद्रमा की दूरी मेजर करेंगे तो माइल में करेंगे, है ना, किस में करेंगे, माइल में या फिर मील में किया जाता है, ठीक है। यहां तक ये चीज क्लियर है। अब नॉटिकल माइल, समुद्र में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो ओशन में डिस्टेंस मेजर करते हैं, या फिर जो स्पीड मेजर करते हैं ओशन में, ओशन में जो भी काम होता है नॉटिकल माइल्स में होता है ना, ओशन में जो भी काम होते हैं नॉटिकल माइल्स में किए जाते हैं। तो नॉटिकल माइल कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.852, 1.852, है ना। मतलब 2 किलोमीटर में 150 क्रम, 2 किलोमीटर में 150 मीटर कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 नॉटिकल माइल निकल के आ जाएगा। 2 किलोमीटर में 150 मीटर कम कर दो, है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1.85, 1.85 बचेगा ना, 150 ही तो कम करा, तो वो हो गया। जैसे भी आपको याद रखना हो वैसे भी याद रख सकते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल कितना हो गया, 1.852 किलोमीटर। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, चीज़ें नॉर्मली याद हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी यूनिट्स है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक एयर बराबर कितना होता है, 100, एक एयर बराबर 100 किलोमीटर, एक हेक्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है 100 एयर, या फिर 2.471 एकड़, है ना। तो हेक्टेयर क्या होता है, ज्यादा होता है इस कंपेरेटिवली एकड़, ठीक है। या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर, है ना। 10,000 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 1 हेक्टेयर, है ना। मतलब क्या करें, 10,000 स्क्वायर को ऐसे जमा दो, 10,000 स्क्वायर को ऐसे, स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर का एक स्क्वायर हमने लिया और उसको ऐसे 10,000 जमा दिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हेक्टेयर निकल के आएगा। या फिर कितना आ जाएगा, 1.24, मतलब लगभग 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एकड़, मीटर, हेक्टेयर, है ना, ठीक है। 1 वर्ग मील, है ना, कितना हो गया, 640 एकड़ हो जाता है। 1 एकड़ बराबर कितना हो जाता है, 4840 गज हो जाता है, या फिर 4847 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। मतलब 4,47 स्क्वायर को आप ऐसे ऐसे रख दो, 4,047 स्क्वायर को आप ऐसे 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 रख दो वर्ग 1 मीटर के, तो उन स्क्वायर्स को हम क्या बोल देंगे, है ना, 4,047 रख दिए तो उसको बोलेंगे 1 एकड़, ठीक है, समझ में आया। एक वर्ग गज हो गया, एक बर्न हो गया, ठीक है, एक बर्न कितना हो जाता है, 10.26 वर्ग मील, है ना, वर्ग मीटर, ठीक है। उसके अलावा एक बिस्वा होता है, बिस्वा 1 वर्ग इंच होता है, 1 वर्ग फुट होता है, ठीक है, 1 वर्ग गज होता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, पढ़ा जा सकता है एक बार बस, ठीक है। आगे चले, एक ओंस, जो छोटी छोटी चीजों को मेजर करते हैं ना, जैसे आपने बोला कि भैया हमको गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड को या तो ग्राम में दिया जाएगा या फिर ओंस में दिया जाएगा, है ना, या मिलीग्राम में दिया जाएगा, है ना, उसमें ही गोल्ड खरीद सकते हैं हम। तो बहुत ही भाव हो रहा है, 1 लाख के पार चले गए हैं गोल्ड। तो ओंस, एक ओंस बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा
अलावा हम बात करें, है ना, आईबी मतलब पाउंड, है ना, 1 आईबी या फिर 1 पाउंड, ठीक है, मतलब कितना होता है 16 ओंस होता है, या फिर किसकी बात करें, 4.536, मतलब लगभग आधा किलो में 50 ग्राम कम। 1 पाउंड कितना होता है, आधा किलो में 50 ग्राम कम 1 पाउंड होता है हमारा, ठीक है, चीजें क्लियर हुई, है ना। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, या फिर कितनी बात करें 2.2, है ना, 2.2 पाउंड होता है 1 किलोग्राम में, कितना होता है 2.2 पाउंड। तो जो आप जिम में डंबल्स उठाया करते हैं, जो आपको लगता है कि यार मैं 2-2 किलो 10-10 किलो उठा रहा हूँ एक साथ में, या फिर मैं प्लेट लगा रहा हूँ 10-10 प्लेट लगा के, यदि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ 100 किलो उठा रहा हूँ, तो आप 100 किलो नहीं उठा रहे, लगभग आप कितना उठा रहे हैं, आप 40 से 50 किलो ही उठा रहे हैं बस, है ना। 40 से 50 किलो के बीच की रेंज होती है। यदि आपने 10 प्लेट लगा रखी है जिम में, 10 प्लेट लगाकर यदि आप क्या कर रहे हैं, वो जो प्लेट होती है वो छोटी छोटी प्लेट लगी रहती है, उसमें पिन फंसाकर आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चेस्ट वाली एक्सरसाइज होती है, 2-3 एक्सरसाइज होती है, खींचने वाली होती है, पुल होती है, ट्राइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं। ये एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने 10 प्लेट लगा दी है, तो 10 प्लेट 10 kg की नहीं है वो, है ना, 1-1 kg की, सॉरी 10-10 किलो की एक प्लेट नहीं है वो, कितनी 10-10 पाउंड की प्लेट है। 10 पाउंड की प्लेट कितना होता था, 1 किलोग्राम में कितना ही होता है सिर्फ, है ना, 2.28, मतलब लगभग लगभग यदि आप सोच रहे हैं कि आप 100 kg उठा रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप लगभग 40 kg के आसपास, 40 kg के आसपास ही आप क्या उठा पा रहे हैं, वजन उठा पा रहे हैं। कन्वर्ट कर लो ना भाई, है ना, कन्वर्ट कर लो। 1 किलोग्राम कितना होता है, 2.25 पाउंड होता है, तो उस हिसाब से आप आपका कन्वर्जन मारो, कन्वर्ट करके बताओ। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन कितना हो जाता है, 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल, ठीक है। 1 मिलीग्राम, है ना, 1 10 टू द पावर -3 ग्राम हो जाता है, या फिर 106, है ना, ये हटा दो, ठीक है। 1 कैरेट की बात करें तो 1 कैरेट, है ना, जो हम बात करते हैं ना हीरे का वजन, या फिर हम गुणवत्ता या फिर प्योरिटी का मेजर करते हैं, तो प्योरिटी का मेजर किस में किया जाता है, कैरेट में। 1 कैरेट बराबर 205 इंटू 10, 205.3 मिलीग्राम 1 कैरेट में होता है, 205.3 मिलीग्राम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, बाकी सब यूनिट ज़्यादा कोई दबाव देने वाली और याद रखने वाली चीज़ें नहीं है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक ईयर कितना होता है, 365 दिन का होता है, जिसमें जिसमें 3.156 3 इंटू 10 to the power 7 सेकेंड होते हैं, ठीक है। इसको एक सोलर मंथ भी कहते हैं, सौर मास या फिर सोलर मंथ, सौर मास या फिर सोलर मंथ के रूप में भी हम इसे जानते हैं। एक चंद्रमास, एक अधिवर्ष 366 दिन का होता है, लीप ईयर जिसे कहते हैं, अधिवर्ष या फिर लीप ईयर इसे कहा जाता है। 366 दिन का होता है, एक दिन ज्यादा होता है। एक चंद्रमास, एक लूनर मंथ कितने का होता है, 27.3 का होता है, लगभग लगभग 28 दिन का होता है। 28 दिन का एक चंद्रमास होता है। चंद्रमा अपनी कक्षा पर इतना, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है चंद्रमा को, है ना, लगभग 27.3 दिन का समय लगता है। सूर्य मास का सोलर मंथ की बात करें तो सोलर मंथ मतलब सूरज अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है कितने में, 30 से 31 दिन में, ठीक है। उसके अलावा बात करें, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, एक दिन 24 घंटा होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, 1 मिली सेकंड ये हो गया, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, सौर दिवस, है ना। सोलर डे कितने का होता है, एक सूरज हमारे पृथ्वी के आसपास, है ना, हमारी पृथ्वी एक चक्कर घूम जाती है, हमारी पृथ्वी एक चक्कर घूम जाती है 24 घंटे में, ठीक है। कॉस्मिक ईयर की बात करें 25 करोड़ वर्ष। कॉस्मिक ईयर मतलब क्या हो जाता है, सूरज, है ना, जैसे ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, उसके चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है, तो इसको क्या बोलते थे हमारा, कॉस्मिक ईयर, क्या बोलते हैं, कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। इसको 25 करोड़ के रूप में देखा जाता है, 25 करोड़ वर्ष हो जाते हैं, ठीक है। एक बार ये प्रेशर की यूनिट होती है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को नापने की इकाई हो जाती है। हम इसको आगे देखेंगे, इसकी यूनिट हम अगला चैप्टर जो शुरू होने वाला है हमारा, जस्ट उसमें हम देखने वाले हैं, इसी को हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो कितना होता है, 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, या फिर 10⁵ पास्कल के रूप में इसे देखा जाता है, या फिर पारे का 7, है ना, 760 mm जो
मेजरमेंट होता है उसी को हम इसको कहा जाता है। एक अधिवर्ष 366 दिन, मिली बार हो गया, बार हो गया। एक बार कितना हो जाता है 760 टार हो जाता है। एक बार इतना डाइन भी होता है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, धारिता या कैपेसिटी की बात करें, है ना, यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम एम एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर 10⁻³ घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर कितना किसके बराबर होता है 0.2642 गैलन के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलन पूछा जाता है ना। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785, है ना, तो लगभग 4.25 लीटर। 4.25 लीटर को क्या बोलते हैं, 1 गैलन बोलते हैं, 3.7, है ना, 3.7 लगभग उतना ही हो रहा है। 4.25 लीटर की बात करें, 4.25 लीटर 1 गैलन होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ट्रिपल स्टार वाला है, 1 बैरल, है ना। 1 बैरल कितना होता है 42 US गैलन के बराबर होता है। या फिर लीटर में बात करें तो कितना हो जाता है ना, लीटर में बात करें तो कितना हो जाता है 349,732 UK गैलन के बराबर हो जाता है। या फिर 1 बैरल की बात करें तो कितना लीटर होता है, ये इतना लीटर होता है, कितना 158.9873, मतलब अल्टीमेटली माने तो 1 बैरल बराबर कितना होता है 159 लीटर। ऐसा याद रखें, 159 लीटर कितना होता है 1 बैरल होता है। 1 गैलन की याद रखे, गैलन कितना है, और बैरल याद रखे, बैरल कितना है, ये वाला बैरल याद रखे, बस एक ही याद रखेंगे बैरल की वैल्यू, तो यही इंपॉर्टेंट है। 1 गैलन कितना होता है 4.25 लीटर। 4.25 लीटर कितना होता है 1 गैलन होता है, और 1 बैरल कितना होता है 159 लीटर 1 बैरल होता है। ठीक है, बैरल में हमारे यहाँ पर वो बैरल लकड़ी के ऐसे पीपे होते हैं बड़े बड़े, लेकिन आजकल प्लास्टिक के ड्रम चल गए, वो प्लास्टिक के ड्रम को ही 1 बैरल कहा जाता है। वो नीला ड्रम, आपको याद है वो नीला ड्रम, वही क्या है, वो 1 बैरल है। ठीक है, समझ में आया। जो अभी हाल ही में बहुत फेमस हुआ था नीला बैरल, तो नीला बैरल ही क्या है, नीला बैरल, वो नीला ड्रम ही क्या है 1 बैरल है। पहले लकड़ी का आया करता था, उसमें व्यक्ति को भरा नहीं जा सकता था, लेकिन प्लास्टिक में भर दिया जाता है आजकल, है ना। चलिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 9.9/5, या फिर इतना फ़ारेनहाइट होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 373 केल्विन के बराबर होता है ना, 373 केल्विन के बराबर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है माइनस माइनस में, है ना। और बाकी तो हम फार्मूले में देखेंगे जब हम टेम्परेचर वाला सेक्शन पढ़ेंगे, है ना, तब हम इसे देखने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मानव के शरीर का तापमान, है ना, कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये भी हमको देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। और फिर हेक्साडेसिमल, ये कौन सी है, हेक्साडेसिमल पद्धति। समकोण की बात करें 90 डिग्री, त्रिभुज कोण हो गया, और ये सब ये भी नॉर्मल ही हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेडियन की बात करें तो रेडियन में कितना हो जाता है 57.27, है ना। 1 रेडियन बराबर 57.27 पाई, है ना, डिग्री पाई डिग्री, है ना, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। 1 पाई बराबर एक वृत्त सर्कल की परिधि, है ना, या व्यास को का अनुमान होता है। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने देखा मेजरमेंट का बहुत सारा सेक्शन, इसमें सिर्फ आपका बचा है दशमलव की विमीय सूत्र, है ना, डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला अगले सेशन में हम देखेंगे। डायमेंशन फार्मूला के साथ में देखकर ही हम इसको खत्म कर देंगे, और वहीं से हमारा एक और चैप्टर चालू हो जाएगा जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारा डायमेंशन फार्मूला के साथ में ही चालू हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला समझेंगे और फिर उसके बाद मैकेनिक्स वाला चैप्टर हमारा अगले साथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।